Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dr. Asif Maqsood Bhatt, founder president of Indian Community Awareness Program, and belong to the health sector. I'm also working as a chief operating officer for foreign medical students and graduates, and as well as working in primary secondary healthcare department. अभी हमारे साथ कन्वर्सेशन के लिए लाइन पे हैं आबिद हुसैन साहब, और ही इज एक्चुअली बिलोंग्स टू द फाइनेंस सेक्टर और करंटली पोस्टेड एज ब्रांच मैनेजर इन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान. बहुत सारे सवालात थे आबिद हुसैन साहब के माइंड में जो के रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, रिलेटेड टू द बिजनेस कम्युनिटी हैं, और जो क्योंकि ये क्लाइंट्स को डील करते हैं तो इस हवाले से बहुत सारी कन्वर्सेशन मेरे से करना चाह रहे थे. तो आई वुड लाइक कि मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप इस तरह हमारे साथ आ जाएं ऑनलाइन तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द अदर पीपल कि जो हमें सुनेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे. सो जी आबिद, क्या हाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खैरियत से. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जी आप कंटिन्यू कीजिएगा. क्या आप कुछ जी पूछ जी रहे जी थे? जी 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात बिल्कुल. है आपके माइंड में? चूँकि हमारा हम लोग ब्रांच बैंकिंग में काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग होती है हमारी, और जिस तरह के हेल्थ सर्विसेज जो है वो एसेंशियल सर्विसेज में आता है, तो बैंकिंग सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने एसेंशियल सर्विसेज में डिक्लेयर किया है. तो हमारी भी ब्रांचें और अक्रॉस द कंट्री जो है ना वो तमाम जगहों पे ऑपरेशंस, बैंकिंग ऑपरेशंस कंटिन्यू है. तो चूँकि हमने डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग करनी होती है, लोग अपनी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारे पास आते हैं. तो अभी रिसेंट पास्ट में फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ वीक्स जो है हमारे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे कोविड के केसेस आना शुरू हो गए हैं. तो लोगों तो को माइक क्लिप कर सिम्टम्स आए हैं लीजिएगा, इनिशियली. माइक थोड़ा सा जी क्लिप जी कर. लोगों को लोगों को इनिशियली सिम्टम्स वगैरह आए हैं. तो उसके बाद टेस्ट करवाए हैं और काफ़ी लोगों के जो है ना वो पॉजिटिव आए हैं. तो ओके. उस सिलसिले में मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लें. हमें एसओपी तुम्हारे पास आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फॉलो भी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे पास केसेस आ रहे हैं ज़्यादा ना, जो हमारे बैंकिंग सेक्टर में ब्रांचेस में हो रहे हैं. तो मैं एक थोड़ा सा रिफ्रेशल चाह रहा था कि आप हमें मुझे बताएं ठीक है. कि मैं अच्छा अपने ये बाकी देखें, कलीग्स को आप भी. एक बात करें कि आप एसओपीज आपके पास जो गवर्नमेंट सेक्टर है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने आपको एसओपीज दिए हैं, लेकिन क्या वो एसओपीज बैंक में तो आप कह रहे हैं कि वो फॉलो हो रहे हैं, क्या बैंक के बाहर भी वो जब लोग घर में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं और अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनके उनको जब वो डील कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो क्या वहाँ पे भी वो उन एसओपीज पे अमल करते हैं? मिसाल के तौर पे हम मास्क पहनने की बात करते हैं, तो मास्क, मैं आपको बिलीव मी, बहुत सारे लोग इस नाक से नीचे मास्क रखते हैं. शायद कोरोना जो है वो इस जी जी मुंह के जरिए फैलता है, नाक के जरिए नहीं फैलता. तो जी जी पहली जी तो जी बात ये एक बड़ी कॉमन मेरी ऑब्जर्वेशन है और सबकी होगी. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. तो अब देखें, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो आपने विद इन दी जो आपकी इन्वायरमेंट है ना वो आपने लाजमी तौर पे रखने हैं. जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ है वो आपकी बैंक ओपनिंग एंड बैंक क्लोजिंग के टाइम पे आपका डिसइंफेक्शन है. ठीक है, जो आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल चीज़ है ना, ठीक है, द फैक्टर विच जी इज जी आईपीसी. आईपीसी इज वेरी वेरी क्रूशल, क्योंकि आपने जितने भी अपने काउंटर्स हैं, जितने भी आपके सिटिंग एरियाज हैं, ऐसे पोजीशंस हैं जहां पे पब्लिक आके बार बार उस गैजेट्स को या उन आलात को टच करी होती है, वहां पे आपने उन गैजेट्स को, उन सर्फेसिस को कंटिन्यूसली आपने डिसइंफेक्ट करना है. ठीक है. जी जी और सेकेंडली जो बहुत सारी ऐसी एक कॉमन फैक्टर होता है हमारे बैंक्स के अंदर कि जो जब आप नोट्स गिनते हैं, करेंसी को जब आपने काउंट जी करना जी होता है, तो करेंसी काउंट करते हुए मोस्टली आप
जो वाटर पैड है वो रखें ताकि आप उसको काउंट कर सकें, बिकॉज यू हैव वेरी टिपिकल यू नो आपका अंदाज होता है कि जिसमें आपने करेंसी को काउंट करना होता है, और उसमें अगर जी आप जी गैजेट का यूज करते हैं, किसी मशीन का यूज करते हैं, दैट वुड बी वेरी वेरी अप्रोप्रिएट। क्योंकि अगर एक इंसान जिसने ग्लव्स पहने हुए हैं लेकिन बहुत सारी सरफेसेस को टच करके आया हुआ है, उसने आपको पैसे दिए और आपने उस उन पैसों को जो है वो फिर आपने अपने हाथों से काउंट करना शुरू किया, तो इट मींस कि आप खुदा न खास्ता वो वायरसेस या बैक्टीरिया जो है वो उस आपके तरफ उसने मुंतकिल कर दिए। ठीक है, तो जी जी एक तो ये बड़ा कॉमन फैक्टर है, ये आपने नोट करना होगा। सेकेंडली, जो बार बार एक चीज की बात हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग। अब जी डिस्टेंसिंग जो जी। है वो आपने उसको आप लोग कितना रखते हैं, लाइक बैंक में क्योंकि आ रहे हैं लोग और जा रहे हैं, तो हाउ यू विल डील दैट? अच्छा, डिस्टेंस के वाले से मतलब उसका ये है कि हमने मार्किंग की हुई है, अपने 6 फीट का डिस्टेंस रखा हुआ है। तो नीचे हमने रेड कलर के निशान वगैरह लगाए हुए हैं। तो उस पे मतलब लाइक क्यू वगैरह बनवाते हैं, लोग खड़ा करते हैं लोगों को। तो इसमें मेरा पॉइंट ये था कि लाइक अभी जो कैश हमारे पास आ रही है, ठीक है, जो बाहर से लोग जमा करवा रहे हैं, लाइक एक बंदा बिल जमा करवा रहा है, तो उसकी उससे हम कैश लेंगे या उसका बिल पेपर पकड़ेंगे। तो इसी तरह जो मेरा कैशियर है वो कैश रीयूज करेगा, वो आगे पेमेंट करेगा। तो मतलब वो तो रिस्क है ना एक किस्म का, कि उसके अंदर अभी वायरस का हमें नहीं पता। हम अपनी जो कैश है इसको कैसे डिसइंफेक्ट करें, बेसिकली मेरा पॉइंट ये है। जो कैश है आप इसको कैसे ग्लव्स, डिसइंफेक्ट करें। द मेन थिंग इज द वियर द ग्लव्स। ठीक है ना, जो ग्लव्स ओके हैं वो आपने देखें, ग्लव्स पहनने का भी तरीका है और ग्लव्स उतारने का भी तरीका है। ठीक है, यानी अगर आपने जी लेटेक्स जी ग्लव्स जो है वो आपने पहने हैं, तो उसमें आपने उनको ऐसे ही उतार के तो फेंक नहीं देना। ठीक है, इसके लिए एक जी जी। डॉनिंग और ड्रूफिंग की जो है वो एक वीडियोस भी हैं, और अगर मैं आपको जस्ट वर्बली बताऊं, तो आप मास्क तो आपने पहन लिए ना, आपने मास्क पहन लिए, दोनों मास्क पहन लिए, जो ग्लव्स हैं। ठीक है, जी जी दोनों ग्लव्स आपने जी पहन जी लिए। जी तो उसके बाद जब आप उनको उतारेंगे, तो उसको उतारने का तरीका ये है कि आप इनसाइड आउटवर्ड जाएंगे, यानी जो ग्लव्स हैं उनको इनसाइड आउटवर्ड रोल करेंगे, और जो जिस हाथ का जी जी। आप ग्लव्स उतार रहे हैं, उस हाथ को बिल्कुल आपने इनवर्ड आउटवर्ड रोल करके अपने दूसरे हाथ में यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ओके ठीक है ठीक अब है। यहाँ पे इसको आपने पकड़ लिया, और ये वाला हाथ, जो दूसरा हाथ है जो फ्री हो गया है, उसको आपने इनवर्ड आउटवर्डली जो है वो अब दूसरे ग्लव को रोल करना स्टार्ट करना है। और जब वो प्रॉपरली रोल अप हो जाए, आपका हैंड फ्री हो जाए, तो फिर आपने उसको बगैर डिस्पोज ऑफ कर दें। डस्टबिन को टच किए हुए आपने वहां पे उसको कूड़ादान में डाल देना है। लेकिन बिफोर बिफोर आप डोनिंग ऑफ द ग्लव्स और आफ्टर ड्रॉपिंग ऑफ द ग्लव्स, और उसके बाद जब आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया है, उसके बाद ये तीनों दफा आपने क्या करना है, आपने अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करना है। ओके ठीक है। ठीक है, डिसइंफेक्ट आपके पास रेडी होगा वहां पे, उसको आपने यहाँ पे बोतल पड़ी हुई है, तो उस बोतल को आपने अपनी कोनी से प्रेस करेंगे, अपने दूसरे हाथ में उसका लिक्विड ले लेंगे, और फिर उस लिक्विड को अपने हाथों पे ओके प्रॉपरली, ठीक है जो स्क्रबिंग के मेथड्स हैं, देयर आर 5 स्टेप्स। अभी आपको फाइव ठीक है। स्टेप्स याद हैं? क्या आप वो 5 स्टेप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता ये कौन आपने सी स्टेप्स प्रैक्टिस है। करानी है अपने सारे लोगों को, बिकॉज देखें, सिर्फ ये जो तरीका है ना, ये वाला, इट इज ओके, हम तो यही करते हैं। इट इज ओके, जी जी। बट आपकी बहुत सारी ऐसी सर्फेसिस हैं, आपके हाथ की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो जो कि प्रॉपरली डिसइंफेक्ट नहीं होती। इसीलिए जो साइंटिफिक मेथड ऑप्ट किया गया है, जो इवॉल्व हुआ है, कि आपने जो 5 स्टेप्स हैं फॉर फॉर हैंड हाइजीन, ठीक है, उनको आपने प्रॉपरली करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके। आपको हैंड हाइजीन की वीडियोस भी मिल जाती हैं, वो अपने जी आप जी। जो कोलीग्स हैं उनको भी कहें कि उनको देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना आप इस हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा।
अच्छा सर, ये मास्क मास्क के हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा ना कि ये आम अभी हम यूज़ करते हैं सर्जिकल मास्क जो आम मतलब मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, जी जी। मतलब वो जो स्पेसिफिक वो है N95 मास्क वो हम यूज़ नहीं करते, तो आम सर्जिकल मास्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये कितना इफेक्टिव है देखिए, जो मतलब जो वायरस से जो प्रोटेक्शन मास्क के लिए? मास्क है ना, उसकी उसकी आप अफादियत समझेंगे। मास्क क्यों अफादियत है, उसके दो दो पैटर्न्स हैं। ठीक है। एक तो जो सिंपल N95 मास्क है वो तो उसके लिए है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। ठीक है। जो जी जी। ऐसे लोग हैं कि जो सैम्पलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या जो स्वैब ले रहे हैं, ठीक है, जो सैंपल ले रहे हैं किसी भी मरीज से या किसी भी ऐसे इंडिविजुअल से जो कि सस्पेक्टेड है, वो उसे नेजोफ्रेंजिल नाक से या मुंह के जरिए जो हलक से हम उसका मवाद लेते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, उनके लिए ज़रूरी है। आम जनरल पब्लिक के लिए जो सिंपल सर्जिकल मास्क है, इट इज़ 80 टू 90% ओके। ठीक है। वो आपको इफेक्टिविटी उसकी है। लेकिन इसमें दो ठीक है। दो दो तरीके हैं सर्जिकल मास्क पहनने के। अगर आप इसको आउटवर्ड इनवर्ड पहनेंगे, यानी इसका जो हल्का जो रंग है उस तरफ वाला जो जी जी। हिस्सा है वो आप अंदर की तरफ पहनेंगे, इट मीन्स कि आप इसको नॉर्मल यूज के लिए पहन रहे हैं। ठीक है। कि जो ठीक है। नॉर्मली आप बीमार नहीं हैं। ठीक है। और ये एक आपको एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन अगर ठीक है। आप फ्लू आपको हो रहा है तो आपने आपने गहरा वाला हिस्सा जो है वो इनसाइड करना है और जो हल्के वाला हिस्सा है वो आउटवर्डली पहनना है। ओके, अच्छा अच्छा। ठीक है। और इसके पहनने राइट का सर। तरीका यही है कि आपने मास्क को मैं आपको इधर पहन के भी दिखा देता हूँ। मेरे पास हर वक्त मेरे पास मास्क होता है और जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं इस जी जी। मास्क को लाजमी पहनता हूँ। ठीक है। ठीक ठीक है। तो इस इसमें मास्क का 3 लेयर्स पहनने है का ना ये मास्क तरीका है में? कि आपने इसके दो जो सिरे हैं इनको पकड़ना है और अपने फेस पे ठीक है। आपने ये अपने कानों के पीछे लगा लेना है। और ये ठीक जो हिस्सा है इसका, ये आपने ब्रिज पे रखना है, ये नोज ब्रिज है इस पे रखना है और इसको आपने इनसाइड प्रेस करना है। ठीक है। प्रेस ठीक है। करेंगे और फिर जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आप नीचे की तरफ नीचे खींच आप के कर ले। खींचेंगे और ताकि ये आपके फुल आपको कवर दे। ठीक है। देखिए आपको आप फुल कवर दे रहा है ये, क्योंकि आपकी जी जी। इनसाइड एयर जो है वो अंदर की तरफ रहे। ठीक है। ठीक है। तो ठीक मोस्टली है। लोग क्या करते हैं, ये इन्होंने यहाँ पहना होता है कि जैसे मास्क तो पहना हुआ है मैंने, लेकिन अब इसकी अफादियत ठीक है, कोई लेकिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बहुत नाक भी एक्सपोज मास्क है, के मुंह भी अंदर एक्सपोज है। थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये वेंटिलेटर पे जाने से बेहतर है। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए आपने इस का तरीका जो है वो लाजमी तौर पे ऐसे ही करना है। अच्छा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें ये था कि मतलब आंखों के जरिए भी वायरस जा सकता है जिस्म के अंदर, आंखों के जरिए? नहीं नहीं नहीं। एक मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, इसको आप उतारने का तरीका ये है कि आपने इसको बैकवर्ड आपने करना है। ठीक है। और इसको आपने ठीक है। हाथ नहीं ठीक है। लगाना कोई भी। आपने इसको ठीक है। यहाँ पे लेके आगे, यानी उतार लिया आपने। जी जी। अब इसको जी जी। ऐसा ही आपने डस्टबिन के अंदर लेके जाना है। ठीक है। ठीक है ना। इसके साथ आपका और कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। मास वाई इसके कि आप इसको अगर यहाँ पे रोल करना चाहते हैं, लेकिन इसकी भी रिकमेंडेशंस नहीं है। रिकमेंडेशन सिर्फ ये है कि बिल्कुल। आप इसको कान के पीछे से जो इसकी तनियां हैं वो निकालेंगे और इसको आउटवर्ड डस्टबिन में सीधा करेंगे। आपने कूड़ादान में डाल देना है। और उसके बाद आपने हैंड बिल्कुल। हाइजीन लाजमी करनी है कि आपने स्क्रबिंग लाजमी करनी है। जो अपने हाथ की ठीक है। डिसइंफेक्ट करना है, सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करना है, या हाथ साबुन से लाजमी धोने हैं। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक ठीक और है। डिसइंफेक्ट आपने तैयार किए होंगे और वो इजीली आप बहुत सारे तरीके आप स्प्रेयर से भी बना सकते हैं। आप सिंपल जो डिटोल है उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो। क्लोरीन है, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। उससे भी कर सकते हैं। सो दे आर 2-3 मेथड्स, उसके जरिए आप बहुत सारा डिसइंफेक्शन जो है डिसइंफेक्टेंट तैयार कर सकते हैं।
अच्छा, अभी दो तीन और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं वो भूल ना जाऊं, बाकी डिस्कशन तुम्हारी चलती बिल्कुल रहेगी। करें। मुझे, मुझे मैं चाह रहा हूँ आप क्वेश्चन करें ताकि अच्छा, हम फिर फ्लो में रहें। जी जी जी। अच्छा अच्छा, इस तरह है कि मतलब एक साहब है, लेट्स सपोज उनका कोविड पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो क्वारंटीन वगैरह होते हैं, अपना 2 हफ्ते वो रहते हैं या 3 हफ्ते, जो भी उनका टाइम पीरियड है, उसके बाद दोबारा टेस्ट करते हैं, नेगेटिव हो जाता है, तो क्या वो दोबारा चांसेस हैं दोबारा पॉजिटिव होने के फ्यूचर में? यस। एक दफ़ा वो रिकवर कर गए हैं तो उसके बाद? नहीं नहीं, बहुत सारे चांसेस हैं। देखें, जो इट इट कुड बी पॉसिबल कि वो वापस 10 to 20% चांसेस हैं कि वो फिर दोबारा जो है उनको री इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि वायरस जो है ठीक है वो अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है, ठीक है। इसकी जो ठीक है ठीक है। म्यूटेशन है वो होती रहती है। तो इट कुड बी पॉसिबल, जैसे हमारा फ्लू वायरस है, ठीक है। फ्लू जी जी। वायरस हमें सम टाइम होता है कि सालों साल नहीं होता। सम टाइम ऐसे लोग भी बिल्कुल हैं कि जिनको हर साल होता है, सही। बिल्कुल तो बिल्कुल वो हो बिल्कुल सकता बिल्कुल। है, इट कुड बी पॉसिबल कि आपको री इन्फेक्ट हो जाए। सेकेंडली, बहुत ये मिथ है कि आंख के जरिए फैल सकता है या गोश्त के जरिए फैल सकता है, या गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी तो शायद ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये तीनों चारों चीज़ें जो है वो ये ओके। एक मिथ्स की टाइप की है। इन पे आप बिलीव ना करें। अच्छा, एक एक और चीज़ ये थी, पता करनी थी मैंने कि अपना बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स भी नहीं आते, ठीक है, और वो टेस्ट अगर करवाते हैं तो उनका पॉजिटिव आता है, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं आया होता ना ऐसा। तो कोई ऐसा इसका टेस्ट है या कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म है जैसे ये चेक हो जाए कि मुझे आया पहले कभी कोविड-19 में जो हुआ और अब वो मेरा नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया, कोई ऐसा चक्कर है इसका? कोई टेस्ट वगैरह कोई ऐसा? ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा अभी आपको आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी बताना चाहता हूँ। पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि यस डेफिनिटली जी जी। देयर देयर आर सम टेस्ट जो आईजीजी और आईजीएम, जो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, जो आपको ये बता ठीक है देते हैं कि क्या इससे पहले भी आप इन्फेक्ट हुए हैं, या फिर आपको अभी ये फर्स्ट टाइम है जो आप उससे इन्फेक्ट हुए हैं, ठीक है? जो वायरस से ठीक है आपका ठीक। इन्फेक्शन जो आपको डेवलप हुआ है, जब 7 से 10 दिन डेवलपमेंट के हो जाते हैं, यानी कोरोना वायरस से अगर आप पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो 10वें दिन 7वें 8वें दिन से लेके 10वें दिन तक आपकी इम्यूनिटी जो है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, आपकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत, वो इस वायरस के खिलाफ डेवलप हो जाती है। और देन आप अराउंड 2-3 दिन के बाद, यानी 12वें और 13वें दिन जो है वो आप आईजीजी और आईजीएम, ये दोनों टेस्ट करा सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि क्या इससे पहले आपको कभी वायरस ने इन्फेक्ट किया है या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ठीक है? तो एक मैं आपको ओके। ये बता दूँ कि बहुत सारी हमारे अवाम के अंदर ये पैनिक है कि क्या वायरस है ही नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ खुदा हमारे मुल्क को सेहत तंदुरुस्त रखे। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के ये इल्तिमास करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैं खुद कोरोना का पेशेंट रहा हूँ। मैं खुद 20 से 25 दिन जो है वो हॉस्पिटल प्लस होम आइसोलेशन में रहा हूँ, और मुझे क्रिटिकल फेज़ में भी गया हूँ, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हुआ था, निमोनिया भी डेवलप हुआ था, ठीक है, कफ प्रॉब्लम भी थी। एंड ये मैं सारे सिम्पटम्स से गुज़र के आया हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे आप जो मेरे भाई सुन रहे हैं और या सुनेंगे, जी जी बहुत सारे भाई हैं जिनकी दुआओं से मैं ठीक हुआ हूँ। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली इसको सीरियस लें। और आप सबसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा इसको समझ लें। आबिद, ये आपकी जी जी जनरल पॉपुलेशन के लिए भी है, और जो आपके बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, आपके बैंक के मुलाज़मीन हैं, उनके लिए भी, कि अगर किसी का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ जाता है और वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट के अंदर, यानी बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर होता है उस बंदे के कि जो पॉजिटिव आ गया है, जी ठीक है? जी बिल्कुल। तो उस सूरत में ये है कि ये जितने भी ऐसे लोग होंगे जो उस शख्स के साथ यानी क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं पिछले 5 से 10 दिन, वो क्वारंटाइन में चले जाएंगे। क्वारंटाइन उन लोगों के लिए होता है जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सेहतमंद होते हैं, लेकिन
उनका किसी न किसी सूरत में जो पॉजिटिव मरीज है उसके साथ राब्ता हुआ होता है। ठीक है, उनका क्वारंटाइन रखने का मकसद ये है कि ठीक अगर है। खुदा न खास्ता उनको कोई ऐसी अलामत आती है जिसमें बुखार, जुकाम, नज़ला, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, खिंचाव, ये सारी वो चीज़ अलामात हैं कि जो किसी न किसी सूरत में आपको ये शुबा देती हैं कि ये भी शायद कोरोना का मरीज़ बन गया है या इसमें भी कोरोना का वायरस मुंतकिल हुआ है। ठीक है? तो उन उन ठीक है। उन जी, हालात जी। की सूरत में अब बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको बहुत ऐसी अलामात नहीं आ रही हैं। उनको सिंपल ज़ुबान का ज़ायका जो है, यानी खाने का ज़ायका जो है, वो कम हो गया है या बिल्कुल चला गया है। जी, जी। जो सूंघने की हिस्स है, ठीक है? जो आप अब स्मेल करते हैं, जो सूंघते हैं, ठीक है? ये जो हिस्स है, ये आपकी बहुत कम चली गई है या बिल्कुल खत्म हो गई है। ये वापस आ जाएँगी, दोनों चीज़ें वापस आ जाती हैं, ठीक है? इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वो अलामात हैं जो बहुत कम दर्जे की अलामात हैं, ठीक है? और जी, जी। इस सूरत में आप ने जो जो तजावीज़ हैं वो यही है कि 14 दिन तक आपने अपने आप को दूसरे जो सेहतमंद लोग हैं उनसे अलग रखना है, ठीक है? ठीक है, सेल्फ अब आइसोलेशन। अब अब ये है कि जो टेस्ट है, जो पीसीआर है वो बहुत सारे लोगों का नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, यूके की भी हैं, अमेरिका की भी हैं, सऊदीया की भी हैं, इवन इटली की भी हैं, यूएसए की भी हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों में कोरोना जो है वो मौजूद था, यानी कोरोना वायरस मौजूद था, जो जिसकी अलामात उनके अंदर मौजूद थी, लेकिन जब टेस्ट कराए गए और उन टेस्ट का जो रिज़ल्ट था वो नेगेटिव था, यानी मनफ़ी था। ठीक है? जी, जी। तो जी, जी। आपने जो अलामात हैं ना, उनके ऊपर ज़रा गौर करना है और ये देखें, इसमें ना तो हुकूमत को आपने कसूरवार ठहराना है, ना ही आपने लैबॉरेटरीज़ को, ना ही किसी और चीज़ को, ठीक है? लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो कोविड-19 की जो किट्स हैं, वो ख़राब भी नहीं हैं, ठीक है? मैं आपको जी, जी। ये हल्फ़न कह रहा हूँ कि वो ख़राब नहीं है, लेकिन उस टेस्ट की जो मिकदार है, जो उसकी सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी है, वो 60% है या मैक्सिमम 70% है। ठीक है? इसका मकसद मतलब ये है कि अगर 100 मरीज़ जो हैं, वो पॉज़िटिव आ गए हैं, ठीक है? जी, जी। तो उसमें से हो सकता है कि जब आप दोबारा कराएँ, तो 70 का रिज़ल्ट जो है, वो हो सकता है नेगेटिव आ जाए, पॉज़िटिव आ जाए और 30 का जो है, वो नेगेटिव आए। बट ठीक है? ओके, अब ठीक ठीक ये है। भी पॉसिबिलिटी है कि अगर 100 मरीज़ हैं, 100 का ही टेस्ट कराएँगे तो 70 पेशेंट्स जो हैं, वो आपके पॉज़िटिव आएँगे और जो 30 हैं, वो हो सकता है वो नेगेटिव आएँ। नेगेटिव। ठीक है? लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो जो मरीज़ हैं, जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट में थे, वो अब पॉज़िटिव नहीं हो सकते या उनमें कोरोना वायरस मुंतकिल नहीं हुआ होगा। एक टेस्ट आपको जी, जी। कंफर्मेटरी नहीं दे सकता। ठीक है? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि एक मरीज़ जो है, उसके साथ आपका राब्ता किस टाइम पे हुआ है। यानी जब मर्ज़ एक एक से दूसरे में फैल सकती है, वो 5वाँ दिन होता है। यानी 2 दिन से ओके। लेके 14 दिन तक, लेकिन जो ज़्यादा क्रिटिकल फ़ेज़ होता है, जिसमें एक एक मरीज़ मरीज़ दूसरे इंसान को मुतासिर कर सकता है, वो उसका चौथा, 5वां और 5वाँ छठा दिन। दिन होता है। ठीक है? जो ज़्यादा ठीक है, इन्फेक्टिविटी ठीक है। जो जिसमें वो कर सकता है, इन्फेक्शियस पीरियड जो होता है। तो उस सूरत में आप 4 दर्जे याद रखें। एक वो फ़ेज़ है जो कि एसिम्प्टोमेटिक है और प्रोड्रोमल फ़ेज़ कहते हैं जिसको, कि जिसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बगैर किसी अलामात के, ठीक है? आप जी, जी। पॉज़िटिव जी, हैं जी। लेकिन बगैर किसी अलामात के हैं। आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं आई कि जो आप वाज़ह तौर पे आप जिसके खिलाफ कोई दवाई खाएँ या कोई रद्द-ए-अमल करें उसके अलावा। दूसरा ये है कि आपको माइल्ड सिम्पटम्स आ सकती है, जैसे पट्ठों का दर्द है, आँखों की जलन है, सर का दर्द है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है यानी बैक पेन है, नेक पेन है, गर्दन का दर्द है, जोड़ों में दर्द है, यानी बहुत सारे जो आपके जोड़ हैं उनमें दर्द हो सकती है, और जो नीचे आपकी पिनियाँ हैं,
काफ मसल्स हैं, ठीक है, लोअर लेग्स जो हमारी जी हैं, जी उनके अंदर जी दर्द जी हो सकता है। तो ये वो अलामात हैं जो कि माइल्ड हैं। अब इनके साथ चौथे और पांचवें दिन जो है वो आपको बुखार भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है, नाक की बंदिश भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वो अलामात हैं जो कि माइल्ड में आ रही हैं, यानी हल्के ठीक है। दर्जे का जो कोरोना वायरस है उसके अंदर आ रही हैं। अब दरमियाने दर्जे का कैसे होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप ये फील करेंगे खांसी और जो सीने में जकड़न है और बुखार का कम ना होना, 102 या 3 तक चला जाना, ठीक है। तो जी जी ये वो अलामात हैं, ये बार बार ये जो सांस की घुटन है, ठीक है, वो अलामात ऐसी हैं कि जो आपको सेकंड लेवल की हैं, ठीक है। जी इसमें जी जी ये भी हो सकता है कि कोई भी सोजिश या रैश वगैरह डेवलप हो जाए, यानी हारिश का डेवलप हो जाए, ठीक है, रेडनेस डेवलप हो जाए, जिस्म के ऊपर सुर्ख दाने नमूदार हो जाएं, या सुर्ख किस्म की जो खारिश है वो नमूदार हो जाए। तो ये दूसरे जी जी दर्जे का है, ठीक है। तीसरे दर्जे में आपकी जो चीज़ें डेवलप होती हैं उसमें, उससे पहले मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहता हूँ वो 5 चीज़ें आपने जिन पे अमल करना है, जिनको आपने मलहूज़ हाथ रखना है। अगर इन 5 चीज़ों में से कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि उस क्रिटिकल या कट ऑफ पॉइंट से ऊपर जाती है या नीचे जाती जी है, जी तो फिर आपने वो आपकी कौन सी फेज होगी, वो थर्ड फेज होगी जो कि क्रिटिकल फेज होगी, ठीक ठीक है। है। वो फेज कौन सी होगी, वो क्रिटिकल फेज होगी। ऊपर। उसमें आपने सबसे पहले जो जिस चीज का ख्याल रखना है वो आपका ब्लड प्रेशर है। ऐसे लोग जो शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, ठीक है, उन्होंने इन इन पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है। तो ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहना चाहिए, विद इन द लिमिट्स रहना चाहिए, यानी 120/80 आपका ब्लड प्रेशर है, जो नॉर्मल रीडिंग्स हैं। अगर जो 80 वाला है, जो हिंसा है, वो अगर 70 पे भी जाता है जी जी या 89 पे जाता है, ठीक है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है कि 89 जी से या 90 से ऊपर जाता है नीचे वाला ब्लड प्रेशर, तो फिर आपने उसके बारे में तवज्जो देनी है। इसी तरह ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो अगर 120 से ऊपर जाना शुरू होता है और 139 तक, ठीक है, जी ये जी आपका हद जी है, जी जी तो जी इससे नीचे रहना जी चाहिए जी उसको। इसके बाद आपका आता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर जो है वो डिजिटल ब्लड प्रेशर का आला आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो उससे आप ब्लड प्रेशर जब आप लेते हैं तो उसके साथ एक पल्स भी आ रही होती है, ठीक है। या जी जी आप अपनी नब्ज जो है उसके ऊपर हाथ रख के उसको 1 मिनट तक अगर काउंट कर आप ले। काउंट करेंगे, ठीक है, यानी ये आपकी नब्ज इस अंगूठे के बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, अगर इन जी जी इसको जी आपने जी इन 3 उंगलियां रखेंगे और दरमियान वाली उंगली को दबाएंगे तो आपको वो पल्स महसूस होगी, ठीक है। जी जी बिल्कुल होती है। तो ये आपकी 72 होनी चाहिए, ठीक है। अगर 72 से बढ़कर ये अगर 80 या 90 तक जा रही है, और 90 से ऊपर भी अगर जा रही है या 90 तक रह रही है, तो 90 तक तो ठीक है, 90 इज ओके, ठीक है, थोड़ी सी ठीक क्रिटिकल है। है लेकिन इट इज फाइन। बट अगर 90 से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में तशवीश हो सकती है, ठीक है। आपने इसके बारे में जी 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 एक तो अपने आप को देखें कि स्ट्रेस लेवल तो नहीं बढ़ रहा, कहीं आप पैनिक तो नहीं हो रहे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल। एंजाइटी डेवलप हो रही हो, आपको परेशानी डेवलप हो रही हो, तो आप कोशिश करें कि अपने आप को नॉर्मलाइज करें, और फिर दोबारा से अपनी 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट के बाद आप दोबारा से अपनी पल्स जो है वो उसको मेजर करें और देखें कि क्या वो अब 80 और 88 पे या 80 पे आ गई है, तो देन इट इज फाइन, ठीक है। फिर आपका तीसरा जी जी आ जाता है जो कि आपका है रिस्पायरेटरी रेट, यानी आपका सांस 1 मिनट में कितनी दफा आ रहा है, ठीक है। तो आप ये जी अपने जी खुद आप काउंट कर सकते हैं सांस, ठीक है। आप जब बिल्कुल सीधा लेटेंगे तो अपनी जो पेट की मूवमेंट है, जो आपका पेट की हरकत है, उसको देखें जी जी कि आप कितनी बार आपकी पेट जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। वो अगर 1 मिनट में 18
दफ़ा आप अगर सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका सांस ठीक है, और 20 से कम ले रहे हैं ओके, तब भी ठीक है। ठीक है, 20 अगर सांस की लेने की रफ्तार है उससे कम है तो इसका मतलब है आपका सांस का अमल भी ठीक है। और ठीक दूसरा है। क्या तरीका है जो आप सांस चेक कर सकते हैं कि अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जैसे हम आप आज एक दूसरे के साथ बिल्कुल। बात कर रहे हैं और हमारे जी, जी। हमें कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही, हम बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मुश्किल के हम पूरा अपना जुमला पूरा कर रहे हैं, अपना पूरा बात अपनी पूरी कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका क्या मतलब बिल्कुल। है कि हमारा साँस जो है वो नॉर्मल है। दूसरा ठीक, तरीका ये है नॉर्मल चल कि रहा है, ठीक है। आप अपनी साँस एक गहरी साँस लें और उसको रोकें। अगर आप 10 से सेकंड से 12 सेकंड से ऊपर आप उसको रोक सकते हैं 15 या 20 सेकंड तक, इसका मतलब है आपका साँस ठीक है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इस वक़्त, ठीक है? जी, जी। जी, लास्ट जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट जो है उससे पहले 4th नंबर पे आप जो करेंगे वो टेम्परेचर है, ठीक है? टेम्परेचर में आपको पता है कि जहाँ हम थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक है? टेम्परेचर लेते हैं तो उसका कितना होना चाहिए 37.5, ठीक है? जी, जी। ये सेल्सियस के अंदर फ़ारेनहाइट 37.5, या हम अगर फ़ारेनहाइट में करते हैं तो 98 98.6। 98 जो है वो आपका टेम्परेचर होना चाहिए। जी, इससे जी। अगर ऊपर जाना शुरू जी, जी। होता है तो आप देखें कि इसको आप कैसे कम करते हैं। अमूमी तौर पे हम कैसे कम करते हैं, नलके का पानी आप लेंगे, उससे आप पट्टियाँ करेंगे माथे पे, जी, गले जी। पे, जी, जी। बगल में, और जो आपके जो जो पाँव के तलवे पैर हो का गए। निचला हिस्सा है, ठीक है? और टाँगों के जी, पीछे जी। की जो जगह है उनके आप ऊपर ये कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, पट्टियाँ करेंगे तो तब तक करेंगे। अच्छा, अमूमी तौर पे लोग कहते हैं जी 15-20 मिनट करें। तो मेरे जी, पास जी। अक्सर मरीज़ आते थे तो कहते थे कि डॉक्टर साहब 15-20 मिनट तो डॉक्टर साहब ने कहा था, दूसरे डॉक्टर साहब ने तो हमने किए हैं, तो बुखार तो नहीं उतरा। तो मैं उनको कहता था कि जी, बहन जी आप ऐसा करें कि आप पट्टियाँ करते रहें जब तक बुखार हल्का ना हो जाए, तब तक करें पट्टियाँ। और साथ में पैराडोल की जो गोली है, ठीक है? वो 2 वो ले गोलियाँ लें। जो है पैराडोल की, वो सुबह, दोपहर, शाम, रात वो आप खाते रहें। तो उससे आपको बुखार भी नहीं होगा, और साथ में जो जोड़ों का दर्द हो रहा है, जी, जी। पट्टों का खिंचाव हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ये ख़त्म हो जाएँगी इंशाल्लाह। अब लास्ट, जी, जी। अब जो जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना लास्ट में, वो है एसपीओ2, ठीक है? जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ठीक है? एक छोटा-सा आला आता है, ठीक है। जो आपकी उँगली पे या किसी भी उँगली पे, अंगूठे पे वो लगाया जा सकता है। हाथों के तरफ भी लगाया जा सकता है और पाँव के अंगूठे पे भी लगाया जा सकता है। अमूमी तौर पे हम कोशिश करते हैं कि हाथों की जो उँगलियाँ हैं, वहाँ पे ही लगाया जाए, ठीक है? तो जी, जी। उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। उसको आप डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर को आप ऑन करेंगे और उसको अपने उँगली पे आप नस्ब कर लेंगे, उसको लगा देंगे। अब उसकी जो रीडिंग्स जी, हैं आप जी। देखेंगे कि अगर 90 और 92 से ज़्यादा हैं, ये आपका ठीक कट है। ऑफ पॉइंट जो है वो 90 और 92 है, ठीक है? अगर 90 और 92 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो एसपीओ2 है वो ठीक है, ठीक है? अब जो क्रिटिकल फेज़ है ठीक है। उसके अंदर आप ये देखें कि जो खाँसी का अमल है, अगर खाँसी शदीद होना शुरू हो गई है, उसमें जैसे हम कहते हैं कि दमे वाली खाँसी हो रही है, सीटियाँ आ रही हैं, जी, जी, जी। शां-शां आ रही जी, है, जी। ठीक है ना? हम कहते हैं ना कि जी बिल्कुल। सीटियाँ आंदियां मैनू, ठीक है? आपको खुद जी, जी, जी। व्हीज़िंग महसूस होगी, व्हीज़ होती हुई, ठीक है? तो अगर वैसा अमल हो रहा है, और उसके अलावा अगर आपकी साँस में घुटन शुरू हो गई है, साँस मुश्किल से लेना पड़ रहा है, जी, जी। ठीक है? तो ये आपने फिर क्या चीज़ देखनी है, आपने फौरी तौर पे उसका एसपीओ2 देखना है, उसकी पल्स देखनी है, जी, 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 जी। ठीक है? और उसकी ब्रीदिंग देखनी है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताएँगी कि क्या इस मरीज़ के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन की मिक़दार कम हो रही हो। क्योंकि जो कोरोना वायरस जी, है, जी। वो आपके दोनों चीज़ें कर रहा है, क्योंकि तहकीक अभी हो रही है।
तो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है उनमें ये पता वैक्सीनेशन चला की है। क्या पोजीशन है, मतलब वैक्सीनेशन इसकी कहाँ तक पहुंची है वैक्सीनेशन? अभी अभी तो वैक्सीनेशन का तो अभी डेवलपमेंट हो रही है, तो जी जी। लेटेस्ट तो यही है कि स्टिल इन इन अंडर प्रोसेस। अच्छा, सही ठीक है, सही। तो सबसे बेस्ट वैक्सीनेशन तो आपकी अपनी इम्यूनिटी है। ठीक है, बिल्कुल। देखें। इसका जरा इम्यूनिटी का बता देना, मतलब क्या क्या चीजें हम यूज करें, लाइक डेली रूटीन में, ग़िज़ा में, खुराक में, मतलब जिससे इम्यूनिटी लेवल हमारा हाँ, वो बढ़ पहले जाए, तो ये ना कि मेंटेन रहे। ये जो मैं आपको क्रिटिकल फेज का बता रहा था कि जो ऐसे लोग हैं ना कि जो पहली माइल्ड मॉडरेट यानी हल्के दर्जे का अगर उनको हो रहा है, कोरोना हो रहा है, या ठीक है। दरमियाने दर्जे का कोरोना हो रहा है, और वो होम आइसोलेशन के अंदर हैं, ठीक है, घर के अंदर हैं, ठीक है। ठीक है, तो उनके ठीक लिए है। ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे बेस्ट पॉसिबल जी चीज जी। यही है कि आप घर में रहें। ठीक है, अपने घर के अंदर जब आप रहेंगे, आपने होम आइसोलेशन का अभी बड़ा आसान तरीका है और वेरी फिजिबल, अगर आपके पास एक सेपरेट रूम है। ठीक है, अगर ठीक सेपरेट है। रूम आपके पास मौजूद है, तो आप कोशिश करें कि आप उस रूम के अंदर, वो हवादार होना चाहिए, खिड़की होनी चाहिए उसकी, वहाँ पे आप अपनी कुछ इस्तेमाल की चीज़ें रख लें, और कोशिश करें डिस्पोजेबल जो आपके बर्तन हैं, आपका डिसइंफेक्टेंट जो जी है जी। वो आपके पास रूम के अंदर होना चाहिए। और कोई भी गैजेट्स वगैरह हैं, अगर आप वो रखना चाहते हैं वो रख लें, ताकि आप कम्युनिकेट कर लें लोगों के साथ। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई आपके तीमारदार हैं, ठीक है, जो जी जी। आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने ग्लव्स और मास्क, ठीक है, टाइट मास्क लाजमी पहनना है। ठीक है। ठीक है, और जब वो वापस बाहर आएंगे तो एक डस्टबिन बाहर भी रखें, ताकि वहां पे जो है वो अपने जो मास्क और ग्लव्स है उनको वहीं पे आप वो डस्टबिन में डाल दें। पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोशिश करें कि आप कमरे के अंदर ना जाएं। ठीक है, आपकी जो ठीक कम्युनिकेशन है ठीक है। वो थ्रू गैजेट्स हो, और जो जी जी। आपकी यानी अगर खाना भी आपने देना है उस मरीज को, तो एक आपने जी कमरे जी। के बाहर टेबल रख लेना है, जिसके ऊपर ट्रे आप रख दें, और डिस्पोजेबल जो आपके कप्स वगैरह है या ऐसी चीज़ें, ऐसे बर्तन जो सिर्फ उन्होंने ही यूज़ करने हैं, मरीज ने यूज़ करने हैं, वो उस ट्रे के ऊपर रख दें, यानी अंदर से जी लाके जी। वो ट्रे के ऊपर रख दें। आप सालन वगैरह या जो भी खाना वगैरह है, कोई फ्रूट वगैरह चीज़ें हैं, वो उनको वहीं पे डाल दें, ताकि वो फिर उन्हीं प्लेट्स को हाथ लगाएंगे, वो अंदर ले जाएंगे। जी जी। ठीक है, इसी तरह आप पानी की बोतल्स हैं, ठीक है, पानी की बोतलें आप इसी तरह उनको प्रोवाइड करेंगे। पानी की बड़ी जो बोतल है वो आप बाहर मतलब वो घर के बाहर जो रखेंगे कमरे के बाहर, और उसको आप रिफिल कर दें, वो खुद ही उठाएंगे, मरीज खुद ही अपनी बोतल को उठाएगा और अंदर लेके जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी जी चीज़ें जी। जी हैं जी। कि इनको आपने मलूज़ हाथ रखेंगे। जो पहली 5 चीज़ें बताई हैं वो, और ये जो होम क्वारंटाइन वाली हैं, यानी होम आइसोलेशन वाली हैं, इनको आपने जी जी। मद्देनज़र रखना है। और अगर क्रिटिकल पॉइंट स्टार्ट होते हैं, तो आपने फौरी तौर पे जो एम्बुलेंस है 1122 है, और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रब्ता करना है, ताकि आप फौरी तौर पे उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। ठीक है, अब अच्छा, इसमें एक एक चीज़ थी, माइल्ड अगर सिम्टम आ रहे हैं तो उस टाइम मतलब बंदा कोरोना का टेस्ट करवा ले, जब माइल्ड सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। आप देखें, जो ऐसे मरीज है ना, जो पॉजिटिव कांटेक्ट में आ गया है, जो सस्पेक्टेड है, ठीक है, जी जी। सबके टेस्ट होते हैं। महकमा हेल्थ जो है, जब भी आप कोई भी पॉजिटिव आता है मरीज, और वो नोटिफाई हो जाता है महकमा हेल्थ को, तो महकमा हेल्थ की टीमें जो हैं वो उस घर में जाती हैं, और वहाँ पे उनकी जो बिल्कुल करीब, और जो उनके साथ राब्ते में लोग रहे होते हैं, उनकी सबकी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो अगर आप प्राइवेटली कराना चाहते हैं तो आप प्राइवेटली करा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें मैं कहूँगा कि जो ऐसे लोग हैं जो साहिब इस्तात हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सी रिएक्टिव ठीक है। प्रोटीन CRP और जो डी डाइमर्स हैं वो लाजमी करा लें। ऐसे लोग जिनमें हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर मौजूद है,
या ब्लड जिनमें प्रेशर, दिल की जी, जी। बीमारी है, या जिनमें जो दमे की बीमारी है वो मौजूद है, और वो उनकी उम्र 45 साल से ऊपर है, 40 साल या 45 साल से ऊपर है, वो लाजमी अपना डी ठीक, डाइमर्स, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीबीसी ये लाजमी कराएं, ठीक है। और क्लॉटिंग प्रोफाइल भी करा सकते हैं अपनी, लेकिन वो सेकेंडली है, लेकिन ये जो पहले 3 टेस्ट हैं ये लाजमी करा सकते हैं। और ठीक है, ठीक। जो इसमें हम भूल जाएंगे, आपने एक सवाल किया था कि इस पे आपने खाना पीना क्या है और खुराक क्या रखनी जी, है जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और डाइट का। अद्वियात क्या रखनी है। अभी देखें, जी, 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 जी। मोस्टली जो अलामात आती हैं ना, उसमें पहली मोस्ट फॉरमोस्ट अलामात जो है ना, फॉरमोस्ट वो ये है कि फ्लू या नाक की बंदिश है, ठीक है। तो उसमें उस सूरत में ये एलर्जी की जो सिम्टम्स है ना, वो आप एंटी एलर्जिक कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अमूमी तौर पे लोराटाडीन जो है, जो फार्मूला है एक एंटी एलर्जिक का, जी, जी। लोराटाडीन 10 मिलीग्राम, वो आप रोज़ाना एक गोली 5 दिन के लिए ले लें, ठीक है, वो खाएं आप। उसके अलावा सेलिनेज ड्रॉप्स आते हैं, ये नॉर्मल स्लाइन के, सॉरी मैं ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, जो नॉर्मल स्लाइन के जो जी, जी। ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है, वो क्योंकि एक लीक पर्थ में भी बात होती है तो आपने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लगता नहीं अटेंड करनी। जी मैंने कहा आपने लगता है कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी। हाँ तो जो नॉर्मल स्लाइन के जो ड्रॉप्स है ना, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेजल नेजल मतलब ड्रॉप्स वो हाँ, मास्क नेजल के लिए। ड्रॉप्स जो हैं, बिल्कुल नेजल ड्रॉप्स जी, वो जी। यूज कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो गले की खराश है। उसमें अमूमी तौर पे मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जो गागल्स हैं, यानी आपके जी, जो जी। गरारे हैं, ठीक है, वो आप नीम गर्म पानी जी, से जी। कर सकते हैं। नीम गर्म पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। सेकंड, जो हनी है, ठीक है, शहद है, और शहद को आप जी, जी। कावे में भी मिला के, जो ग्रीन टी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। और ठीक है। इसके अलावा अगर खराश ज़्यादा हो गई है और आप समझते हैं कि उसमें गले में दर्द वगैरह मौजूद है और चुभन हो रही है, ठीक है, तो जी, उसमें जी। जी, जी। एंटीसेप्टिक स्प्रे आती है, एक एंटीसेप्टिक स्प्रे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके दो दो स्प्रे जो है वो आप सुबह दोपहर शाम वो आप कर सकते हैं। वो आप जब भी अगर आप किसी केमिस्ट पे जाएंगे तो उसको बोलें कि एंटीसेप्टिक जो स्प्रे है गले के लिए वो सप्लाई आप दे बोले। दें। जी, जी, जी। तो या किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट से आप भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन आप ज़्यादा जो अलामात इसमें होती हैं वो है भूख का ना लगना, ठीक है, या भूख का बिल्कुल। कम हो जाना, मैदे का भारीपन, बदहज़मी, और ये अलामात जो है ना वो आती हैं। तो इसमें जो मेडिसिन है जिसमें डोमपेरिडोन होती है, ठीक है, जी, जी। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोटिलियम जो टैबलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। वो आप खाने से लंच और डिनर, दोपहर के खाने से पहले और रात के खाने से पहले एक एक जो गोली है वो 20 मिनट पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी, इसके जी। अलावा मल्टी वाइटामिन का अब एक बड़ा रोल है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, सही। मल्टी मेरा सवाल वाइटामिन, यही था, अभी मैं करने वाला था। मल्टीविटामिन्स का ना। हाँ, जी, जी। मल्टीविटामिन जो है उसमें कैल्शियम और विटामिन सी जो है, इसका कोई भी आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। सेकेंडली जो जिंक है, ठीक है, जिंक, जिंक बिल्कुल। का बड़ा रोल है। कोई भी ऐसी मल्टीविटामिन आप परचेज कर लें अच्छी क्वालिटी, जिसमें अगर ये तीनों हैं वो तो वो भी अच्छी बात है। अगर जिंक और किसी और मिकदार में मिल रही है किसी और फॉर्मेशन में, तो वो आप परचेज कर लें और उसको आप लंच के साथ लें, ठीक है, यानी दोपहर के खाने के खाने के दौरान। दरमियान में। जी, जी, जी। जी अब, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है। मल्टीविटामिन्स भी आपने कहा है वो मतलब। हाँ, अच्छा, वैसे एक जैसे लाइक मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, ठीक है, ना कोई सिम्टम है ना कुछ है। तो एक वैसे ही एक एक्स्ट्रा जो है ना वो बंदा कॉन्शियस हुआ होता है, तो क्या मैं ये एक सेहतमंद बंदे होने के तौर पे मल्टीविटामिन्स और पैनाडोल एहतियातन बंदा एक आध ले ले एक टाइम पे, आप क्या रिकमेंड करते हैं? ले सकते हैं, खा सकते हैं। देखें, अभी हमारी बॉडी जो है वो जी, जी।
कुछ चीज़ें हमारी बॉडी बनाती है जो हमारी होम प्रोडक्शन होती हैं, ठीक है। जी जी जी। बॉडीली प्रोडक्शन जो है हमारी होम प्रोडक्शन होगी ना, ठीक है। तो वो हमारी बिल्कुल। यानी बन रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिंक है, कैडमियम है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, और जो जिंक है, ये ऐसी जो माइक्रो विटामिन्स हैं, वो हमारी बॉडी नहीं बनाती, इतने मिकदार में नहीं बनाती, वो हमें न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए ही लेने पड़ते हैं, ठीक है। या हमें जी जी एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके ज़रिए लेने पड़ते हैं। तो इट्स नॉट वेरी हार्म कि आप अगर डेली या ट्वाइस या थ्राइस इन अ वीक, यानी 3 दफ़ा अगर आप एक एक रोज़ाना गोली ले लेते हैं मल्टीविटामिन की, या एक दिन ठीक है। छोड़ के ले लेते हैं, तो जी जी। इस ओके। कोशिश ये करें, ठीक है। कोशिश ये करें कि आप जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, हर मौसम का फ्रूट, हर मौसम की सब्जी जो है, वो आप उसको टेस्ट करें, उसको अपने घर में लेके आएं, और जी खुद जी भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, ताकि आप सब जो है वो हेल्दी रहें। और हेल्दी डाइट का यही तरीका है कि आप मोस्टली सब्जियों का इस्तेमाल करें और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। दालें और गोश्त कम इस्तेमाल करें। जो रेड मीट है उसका वंस इन अ वीक इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो मछली है उसका आई थिंक ट्वाइस इन अ वीक इस्तेमाल करना चाहिए। और स्पेशली जब आप ये कोरोना का जो मर्ज है, इसमें आपको इम्यून जी जी बूस्टर्स चाहिए, ठीक है। तो इम्यून बूस्टर्स में जी 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 आपके जी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें विटामिन सी है, जिसमें जिंक है, जिसमें कैडमियम है, ठीक है, जिसमें आप इवन जो रेड मीट है, डेट्स हैं, मिल्क है, ठीक है। तो ये सारी जी जी आप इसी कैटेगरी में आती हैं कि आपको कोरोना से जो इम्यूनिटी है आपकी कुव्वत मुदाफ़ित बढ़ाने के लिए। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। आबिद। जी, बस मैं क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको काफ़ी टाइम ले लिया। हाँ, नहीं, मैं तो लास्ट एक बात करना चाह रहा हूँ। काफ़ी देखें, जी, जी, मोस्टली जी, जी, ऐसे लोग भी हैं, ये 2 चीज़ें जो मैं आखिर में करना चाहूँगा कि एक पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। आमीन, बहुत से आमीन, आमीन। ऐसे लोग हैं जिनमें अनोस्मिया जो यानी सूंघने की जो हिस्स है वो चली जाती है, और वो कुछ अरसे के लिए ही जाती है, यानी बीमारी के दौरानिए तक। और ज़ुबान जी, जी, का जो जायका है उसमें भी बहुत हद तक कमी आ जाती है। तो आपने परेशान नहीं होना। अ, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि जो आपका रीटेस्ट होना है, ठीक है। मोस्टली क्योंकि जी, जी, लोग प्राइवेट लैब से कराते हैं और होम आइसोलेशन के अंदर हैं, तो आप की जब जी, जी, सूंघने की हिस्स है, ठीक है, आपकी जो जी, जी, ये वापस आना शुरू हो जाए, आप अपने कमरे में एक कोई भी एयर फ्रेशनर वगैरह रखें, ताकि 12वें या 13वें दिन या 14वें दिन जो है वो इसको आप प्रैक्टिस में ले आएँ कि आप अपने कमरे में एयर फ्रेशनर करें, और उसको आप देखें कि कितना हद तक आपने सेंस ऑफ स्मेल जो है वो आपकी रिट्रीव हो गई है, ये वापस आ गई है, ठीक है। आप कितना उसको नॉर्मल फील कर रहे हैं, आप जायका आपका ज़ुबान का कितना बेहतर राइट, हो गया है, ठीक है। तो ये मोस्टली आपका राइट, राइट। कुछ का तो शुरू में हो जाता है, ठीक है, और कुछ का जो है वो जी, जी, एट द 11th और 12th डे पे स्टार्ट हो जाता है। और ये तकरीबन 3-4 दिन ठीक है। तक ये अलामात रहती हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ठीक है। तो जब जी, जी, बिल्कुल, 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 ये बिल्कुल। नॉर्मल आ जाए, उसके 3 दिन के बाद आपने अपना रीटेस्ट करना है, ओके, अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो अभी मोस्ट मोस्ट बहुत सारे लोग मेरे से कांटेक्ट में हैं, और यानी उनको मैं बताता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काफ़ी हद तक सेहतयाब भी हो गए। और ये चीज़ बतानी लाज़मी थी। सेकंड चीज़ ये है कि जो हमारे लोग बहुत ज़्यादा हाइप हैं कि जी महकमा हेल्थ की टीमें आती हैं, वो एक बड़ा सारा पोस्टर लगा देती हैं और कोई गार्ड वगैरह खड़ा कर देती हैं, ठीक है। तो देखें, ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपकी फैसिलिटेशन के लिए है।
अब एक ऐसी मेरे फैमिली, ख्याल में अब इस स्टेज से आगे निकल गया, अब केसेस इतने ज्यादा हो गया कि अब वो मतलब जो है ना लॉकडाउन अब उस तरह नहीं है, पहले गली हाँ सील कर बिल्कुल, देते थे, अभी बंद कर अभी देते तो थे, शायद अब उससे आगे हम भी निकल गया कम कर मामला। रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे अब लाज़मी कर रहे हैं। इस चीज़ को मलहूज़े हाथ अच्छा रखा अच्छा जा अच्छा। रहा है, क्योंकि देखें, जो क्रॉस कंटेमिनेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा है जी और जी, हमारे लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अभी हमें हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना ख्याल रखे और अपने आसपास बिल्कुल, लोगों का और बिल्कुल। अपने और दूसरे शहरियों का भी ख्याल रखे। बिल्कुल कलेक्टिव ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, हम सबकी। जी। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके लोग जो आपके बैंक में मुलाजमीन हैं, जब वो बाहर जाएँ, अपने घरों जी में जी जी। जाएँ, तो कोशिश करें कि अपने आप को अपना ख़्याल रखें, अपने बीवी-बच्चों का ख़्याल रखें और मार्केट में जाने से पहले प्लीज़ जो एसओपीज़ हैं, वहाँ पे भी अमल करें। मास्क वगैरह जो है उसका सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है, तो आपने कैसे जी जी, करना बिल्कुल है। आपने और बता दिया, बिल्कुल आपने बता दिया। जी, अब जी इसी जी जी। इसी तरीके से हम तो बच सकते हैं। कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, सारे क्वेश्चन मेरे एड्रेस हो गए और आपने बड़ा फ्रूटफुल ये सेशन रहा है और काफ़ी मतलब जो है। अच्छा, थैंक ये क्या इसकी रिकॉर्डिंग मेरा सेव होगी कहीं पे, वहाँ से बंदा इसको दोबारा सुन ले, देख ले चीज़ें। जी नाज़रीन, आपने ये सारी कन्वर्सेशन सुनी होगी और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में अभी जो कोरोना वायरस के केसेस हैं, वो रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अमवात भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो अमवात का परसेंटेज है, वो 2% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क सेहतमंद पाकिस्तान बने और हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं, वो हमारे साथ हर साल ईद पे मौजूद हों, हर खुशी में मौजूद हों, तो हम उनके लिए एक स्टेप हमें लेना होगा और वो कदम हमारी अपनी हिफाजत का है, हमारे अपने ख़ानदान के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे मुल्क के लिए। और वो यही है कि आपने अपने हिफाजती इक़दामात लाज़मी करने हैं, मास्क लाज़मी पहनना है और जो हाथ का धोना है, उसको भरपूर तरीके से आपने उस हदायत पे अमल करना है और कोशिश करें कि फ़ासला रखें और दिलों को जोड़े रखें। इसी अल्फ़ाज़ के साथ मैं डॉक्टर आसिफ़ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू आबिद, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया जी बहुत इस शुक्रिया। हवाले बहुत से शुक्रिया डॉक्टर बोलने साहब, का बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके मुलाज़मीन हैं, जो इन्फेक्ट हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब आमीन करे। तो आमीन नाज़रीन, आमीन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आखिर साहब। में हम पाकिस्तान का नारा मैं लाज़मी लगाता हूँ, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।